हर एग्जाम का फेवरेट सवाल आपको लेकर के आए हैं। जब भी आप एसएससी और रेलवे का एग्जाम लिखिए और ये ना आए, ऐसा हो ही नहीं सकता है। बनाइए, बना करके कमेंट करिए आंसर और इसको पूरा डिटेल में देखिए। आपको पता ही है कि हर वीडियो एक स्पेशल बना रहा हूँ, पूरा डिटेल। आज हम लोग जानेंगे कि ये समरूप त्रिभुज क्या होते हैं, सिंगुलर ट्रायंगल क्या होते हैं, साथ के बारे में हल्का बता देंगे, लेकिन पहले इसके बारे में पढ़ लेते हैं। बोलता है कि माना कि त्रिभुज एबीसी समरूप है, सिंगुलर है, और त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल, त्रिभुज पीक्यूआर का क्षेत्रफल का जो अनुपात है वो 144:49 है। AB का मान 12 सेंटीमीटर, BC का मान 7 सेंटीमीटर, AC का मान 9 सेंटीमीटर, तो PR का मान क्या? डिटेल में पहले जानिए, समझिए कि होता क्या है। तो देखिए, तो यहाँ पर ये रहा त्रिभुज का नाम है ABC, तो एक वाव त्रिभुज होगा PQR। अब इसके बारे में है, पहले बात करेंगे, पहले लिख लेते हैं क्या है। ये है 12, ये वाला है 7 और ये वाला है आपका 9, और आपसे पूछ लिया है ये, आपसे पूछ लिया है ये, ठीक है। अब आते हैं दो समरूप त्रिभुज। समरूप त्रिभुज का मतलब होते हैं जो दिखते एक जैसे हैं, लेकिन उनका क्षेत्रफल आगे पीछे हो सकता है, मतलब क्षेत्रफल बराबर नहीं होता है। समरूप और सर्वांशम में अंतर समझिएगा। समरूप त्रिभुज का मतलब दिखना एक जैसा चाहिए, लेकिन उसका क्षेत्रफल यानी उसका आकार छोटा बड़ा हो सकता है। लेकिन सर्वांशम यानी कॉन्ग्रुएंट त्रिभुज एकदम एक जैसा दिखना चाहिए, उसका पूरा के पूरा क्षेत्रफल एक ही होना चाहिए। ताजमहल जो आगरा में है वो ताजमहल, और एक ताजमहल आपको हर दुकान में मिलेगा, गिफ्ट वाला। तो दुकान में जो हम ताजमहल देखते हैं और एक आगरा में ताजमहल है, तो ये दोनों त्रिभुज, ये दोनों ताजमहल समरूप होंगे, सिमिलर होंगे, यानी दिखते तो बिल्कुल सेम है, साइज में फर्क है। ये है समरूप त्रिभुज, सिमिलर ट्रायंगल। सर्वांशम क्या बोलेंगे, कॉन्ग्रुएंट क्या बोलेंगे? तो सर्वांशम का मतलब होता है कि जैसा ताजमहल वहां बना हुआ है, एग्जैक्ट पूरे आयतन, क्षेत्रफल, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, गहराई, सारा लोकेशन, लुक सब एक जैसा होना चाहिए, वो सर्वांशम होगा। तो सर्वांशम समझ गए, सिंगुलर समझ गए, दोनों में दिखेंगे एक जैसे, सिंगुलर समरूप त्रिभुज दिखेंगे एक जैसे, लेकिन क्षेत्रफल में उनका अलग होगा। देख लीजिए, एक का क्षेत्रफल 144 है, एक का क्षेत्रफल 49 है, ठीक है, रेशियो है, लेकिन फिर भी अलग है ना, तो ये अलग होते हैं। साइज एक होने की जरूरत यहाँ नहीं है। अब आते हैं इसका असल चीजों पर। देखिए, इसका बोलता है ना कि दो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात इनके संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। फिर से, दो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात इनके संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। दो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात इनके संगत भुजाओं के माध्यिकाओं के ऊंचाइयों के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। अगर माध्यिका दिया तो माध्यिका के स्क्वायर के बराबर भी होगा, अगर ऊंचाई दिया तो इनके ऊंचाई के स्क्वायर के बराबर भी होगा। अब ध्यान रखना है, क्या कहना ये चाह रहा है, तो आपको लिखना होगा कि त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल का और त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल का अनुपात, अनुपात मतलब बटा, का अनुपात इनके संगत भुजा, मतलब अगर इसको उठाए हैं तो आपको ये उठाना होगा, आप इसको उठाए हैं तो आपको ये उठाना होगा, और अगर आप इसको उठाए हैं तो आपको ये उठाना होगा साथ में। दो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात इनके भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होगा, यानी AB का स्क्वायर बटा में PQ का स्क्वायर बराबर, अगर ये उठाया तो BC का स्क्वायर बटा में QR का स्क्वायर बराबर, ये उठाया तो AC का स्क्वायर बटा में PR का स्क्वायर। आप गौर करेंगे तो सिर्फ
4 चीज देता है, चारों में कोई देगा, जैसे क्षेत्रफल देगा और इनमें से कोई एक पार्ट्स उठाएगा। जैसे ये उठाया तो साथ में ये उठेंगे, ये उठाया तो ये उठेंगे, ये उठाया तो ये उठेंगे। यानी ये दिया तो ये पूछ लेगा, ई दिया तो ये पूछ लेगा। ठीक उसी तरह से ये दिया तो ये पूछेगा, ये दिया तो ये पूछेगा, ये दिया तो ये पूछेगा, ये दिएगा तो ये पूछेगा। बस एक ही चीज इनको पूछना है। तो बस देख लीजिए क्या क्या आपको चाहिए। तो आपको देखिएगा आपसे पूछा गया है पी आर, तो पी आर पूछा है तो उसके साथ एसी आएगा। तो हम लिखेंगे कि इनके क्षेत्रफल का अनुपात, तो इनके क्षेत्रफल का अनुपात दिया है 144 बटा में 49। अब इसके साथ कौन उठेगा, तो ये वाला पोर्शन उठेगा। तो हम लिखेंगे कि AC का स्क्वायर बटा में PR का स्क्वायर, AC का स्क्वायर बटा में PR का स्क्वायर लिख देता हूं, समझाना है। AC का स्क्वायर बटा में PR का स्क्वायर। तो हम कह सकते हैं कि अगर यहाँ स्क्वायर लगल है तो हम कह देंगे कि AC बटा PR का ही होल स्क्वायर। और आपको पता है कि स्क्वायर हटाएंगे तो रूट चढ़ेगा और रूट से बाहर यहाँ निकलेगा 12 और ये निकलेगा 7। 12 का स्क्वायर 144, 7 का स्क्वायर 49। अब आएगा AC दिया हुआ है, AC है 9 और PR हमसे पूछा गया है, ये हट चुका है, ध्यान रखिएगा ये हट चुका है। PR को यहाँ भेजिए, यहाँ गुना कीजिए, तो आपका आएगा PR बराबर 7 9 63 बटा में 12 नीचे, 3 से काटिए 4 बार में कटेगा ये 21 बार में। आंसर आएगा 21 बटा में 4, आंसर आएगा 21 बटा में 4। अब आते हैं अपना एग्जाम में ये थोड़ी ना हम प्रूव करते चलेंगे। हमें हर बात मालूम है कि इनके क्षेत्रफल का अनुपात इनके भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। 4 चीज में एक मिसिंग होता है, 3 चीज देता है। जो देगा उसके जब संगत वाला करस्पेंडिंग वाला पूछेगा तो हम डायरेक्ट आ जाएंगे कि त्रिभुज ABC है, तो ठीक है ABC है, इनके क्षेत्रफल का अनुपात है AB BC AC, सब देगा, पूछेगा एगो। तो आप एकरा एगो काम करिएगा, फिर ऐसा कहवा बना लीजिएगा कि PQR, तो हमसे ई वाला पूछा है तो आपको पता ही होगा कि ABC ऐसे दिखाता है, तो ई वाला पूछा है और ई वाला आएगा और AC देखेंगे कितना है 9 है। हमें मालूम है स्क्वायर इधर लगा रहेगा, स्क्वायर को हटाएंगे रूट चढ़ेगा और रूट जब चढ़ेगा तो 144 से बाहर आएगा 12 और 7 से आएगा 49। और फिर हम वहां पर लिखेंगे हमारे पास ABCD के सामने तो यही वाला पोर्शन चलता है, तो उसके सामने हम ये वाला लिखेंगे कि हमारा AC आ रहा है और हमसे क्या पूछा गया है, हमसे PR पूछा गया है 7 9 63 या 3 3 9 3 4 12 7 3 21 PR है। तो PR बराबर में 21 बटा में 4। आप इससे ज्यादा सॉल्यूशन एग्जाम में नहीं लिख सकते। यानी आपको यहाँ आने में हो सकता है एक बार में आप यहाँ पहुंच जाएंगे या हो सकता है 5 बार में आप पहुंचेंगे। तो आपका काम है चाहे जितना बार टाइम लगे उतना बार आप प्रैक्टिस करेंगे और प्रैक्टिस करने के बाद आप जब तक यहाँ सॉल्यूशन पर नहीं पहुंचते हैं उतना, मतलब बिना फिगर छापे डायरेक्ट सॉल्यूशन अगर इतना लिख पा रहे हैं या फिर फिगर छापो कि एकदम हल्का सा उठाए, देखिए इतना करने के बाद अगर आप इतना पहुंच जा रहे हैं तो इसको रिवीजन करना कम करिएगा। बंद तो कभी नहीं करना है, कम करिएगा। और नहीं तो ये रिवीजन उस समय तक होना चाहिए जब तक ये सॉल्यूशन इतना में ही खत्म ना हो जाए, क्योंकि आपको एग्जाम क्वालिफाई करना है और एग्जाम में आपको पता है टाइम कितना लगता है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और कमेंट एकदम करना है, फॉलो करना है, सब्सक्राइब करना है। जहां भी देख रहे होंगे वहां पर आइए, ढेर सारे क्वेश्चन आपको बनाएंगे। डिटेल में वीडियो सॉल्यूशन चाहिए तो नेक्स्ट वीडियो करके जरूर कमेंट करें।